केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सड़क दुर्घटना मुआवजा प्रक्रिया में हालिया संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताई है। चिराग पासवान ने पत्र में लिखा कि बिहार सरकार द्वारा मुआवजा प्रक्रिया को लेकर किए गए संशोधन से ये प्रक्रिया पहले से अधिक जटिल हो गई है। उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव के बाद अब आम लोगों को मुआवजा प्राप्त करने में और अधिक कठिनाई होगी। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार का ये कदम उन परिवारों के साथ अन्याय है जो पहले ही सड़क हादसे जैसी त्रासदी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने लिखा, दुर्घटना पीड़ित परिवारों को त्वरित सहायता मिलनी चाहिए, न कि कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना चाहिए। सरकार का ये रवैया संवेदनहीनता को दर्शाता है। पासवान ने मांग की है कि सरकार संशोधित प्रक्रिया की समीक्षा करे और इसे अधिक सरल, त्वरित और मानवीय बनाया जाए ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मणिभूषण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मणिभूषण, ये पत्र सीएम नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने लिखा है, ये क्या पूरा मुद्दा है जिस पर यह पत्र लिखा गया, क्या मांग है? वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि जहाँ भी एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे जिन लोगों की मौत होती है तो पहले जो है राज्य सरकार की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से जो आकस्मिक नीति जो है वो राशि आवंटन कर दी जाती थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ है और वो संशोधन जो है उन पीड़िता के पक्ष में नहीं दिखता है और कई जो है थाने से लेकर सचिवालय तक का जो है उनको चक्कर काटना पड़ता है। तो इसी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि ये सरल होना चाहिए, जो पहले ऐसा स्थिति में था उसी तरह से होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र से लिखने के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में जो है वो अलग सी जो है वो राजनीति शुरू हो गई है और कई लोग कटाक्ष लगा रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो पत्र लिखा है वो उचित नहीं किया है। बाकायदा चिराग पासवान को नीतीश कुमार को मिलकर अपनी बात को रखनी चाहिए, लेकिन कोई भी समस्या हो और वो कोई भी पत्र जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिख सकता है, अब बाकायदा उसका जवाब जो है मुख्यमंत्री को देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कई मौकों पर कहा कि हमारे तो पत्र का जवाब ही नहीं दिया जाता है, तो क्या किसी का पत्र ये लोग जवाब देंगे। जो भी समस्या थी चिराग पासवान ने जो है वो मुख्यमंत्री को अवगत कराया और कहा कि जो यथास्थिति के पहले वाली थी और जो संशोधन हुए हैं उसके में विचार किया जाए। तो ये अगर इस पर कोई कार्रवाई अगर नहीं आती है तो चिराग पासवान की तरफ से देखना होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से जो है मौखिक बयान आते हैं, क्योंकि पत्रकार तो हो गया लेकिन पत्रकार के बाद कोई कार्रवाई अगर उसको अवलोकन नहीं होता है तो चिराग पासवान को जो है सामने आकर अपनी बातें खुलकर रखनी चाहिए। मणिभूषण, ये पत्र जो चिराग पासवान ने लिखा है सीएम नीतीश कुमार को और इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उससे सरकार पर कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये कहा जा सकता है। तो जो विपक्ष है, अब निश्चित रूप से विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है बुलाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष को यह एक मुद्दा मिल गया है कि, और हमने पहले भी कहा कि चिराग पासवान हो चाहे कोई और हो, कोई भी पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखता है, किसी भी संदर्भ में लिखता है तो उसका बाकायदा जवाब जो है वो उनके सचिवालय की तरफ या उनकी तरफ से वो देखने को नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर से बिहार में ये चुनावी मौसम में जो है विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो है ये काफी है, क्योंकि कई मौकों पर जो है पत्र लिखा गया और जवाब नहीं दिया गया। तो अब विपक्ष जो है इन मुद्दों को लेकर जाएगी और एनडीए पर बात करेगी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जो भी मुख्यमंत्री का जो अभी डिसीजन हो रहा है फिलहाल में वह सब डिसीजन विरोधाभास से प्रेरित है। तो इसी एंगल से जो है वो विपक्ष देने की कोशिश करेगा, लेकिन चिराग पासवान ने जो पत्र लिखा है उसका जवाब नहीं मिलने के बाद चिराग पासवान के सामने आकर अपनी बातों को खुलकर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मणिभूषण जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चिराग पासवान ने सरकार पर आरोप लगाया है और जो नियमों में संशोधन हुए हैं सरकार की तरफ से उनको जटिल बताते हुए चिराग पासवान ने पत्र लिखा है, कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं चिराग पासवान ने।